अगला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड। चलिए, मॉड होता क्या है? मॉड होता क्या है? चलिए, मॉड का डेफिनेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन which has highest frequency ऑब्जर्वेशन which has highest frequency, वह ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कॉल्ड मॉड। हम लोग मॉड कहेंगे। इट इज ऑल्सो ए पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। यह एक पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू, वह ऑब्जर्वेशन करीब करीब मिडिल पोजीशन में हो और उसके साथ उस ऑब्जर्वेशन की भी हाईएस्ट होना चाहिए, उसे हम लोग मॉड कहते हैं। अब बता दो, क्या यह डेफिनेशन मॉड का सफिशिएंट होगा या नहीं, या इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते? आप लोगों के पर ही आने चाहिए। हमने कहा कि वह ऑब्जर्वेशन जिस सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मॉड होगा, ये तो बेसिक डेफिनेशन दे दी। क्या यह डेफिनेशन से हमेशा हम मॉड डिफाइन कर पाएंगे? कब नहीं कर पाएंगे? दो ऑब्जर्वेशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम और हाईएस्ट हो, तो हम वहां पे भी यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को आप लोग। क्या और क्या हो सकता है? इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है और हर ऑब्जर्वेशन एक ही बार रिपीट, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, तब आप कैसे मॉड कैलकुलेट? वहां पे मॉड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या उपाय है मॉड कैलकुलेट करने के लिए? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ऑब्जर्वेशन है वह किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन से हम यहाँ पे तो डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी सिस्टम को एक्सप्रेस करें, डेटा को एक्सप्रेस करें,
से हम लोग कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी। चलो, अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड कहाँ अप्लाई हो? आप कहते हो पढ़ तो रहे हो, मीन तरह के डेटा का कैलकुलेट करोगे, यहाँ कहाँ अप्लाई करें हम? मीडियन कहाँ अप्लाई करें, मॉड कहाँ अप्लाई करें? सारे एवरेज हैं, बता सकते हो? मान लो एवरेज का कैलकुलेशन करना है, मीन मीडियन मॉड तीनों एवरेज हैं कि नहीं है? मीन मीडियन मॉड तीनों एवरेज हैं। मान लो मैंने डेटा कलेक्शन किया टेम्परेचर का, ध्यान रखना टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का डेटा कलेक्शन किया हमने और मुझे एवरेज निकालना है। तीन मेथड्स हमारे पास दिए गए हैं, कौन सा मेथड? मीन मीडियन मॉड, तीनों में से कौन? टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो किसी भी जगह का 10 दिन का मैंने टेम्परेचर लिया, या 10 सिटी का हमने टेम्परेचर लिया, और हमें एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। विच मेथड इज सुटेबल? अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों में कौन सा सुटेबल? क्यों? एवरेज नहीं, मीडियन भी एवरेज है, मीडियन इज ऑल्सो एवरेज, एवरेज है ना हमारे पास। मीडियन इज ऑल्सो ए पोजिशनल एवरेज, एवरेज तो है। हाँ? चलो, एक कंपनी है जो जूता बनाती है, ठीक है? चलो, तुम्हारा ही क्वेश्चन काउंटर कर रहे हैं। अगर मान लो एक कंपनी है जूता बनाती है और वह जूता डिफरेंट डिफरेंट साइज का बनाती है, मान लो 6 से लेकर 10 नंबर तक का जूता, एवरेज कितने नंबर का जूता बनाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? अभी नंबर है सारा। क्या क्या? डिमांड जिसकी, अब डिमांड जिसकी ज्यादा है वहां पे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ रहा है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम एवरेज निकालें तो क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। और टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर का एवरेज जब तक सभी टेम्परेचर को लेकर हम नहीं कैलकुलेट करें तो एवरेज नहीं निकाल सकते। और सभी 10 दिन का टेम्परेचर है हमारे पास, 10 दिन के टेम्परेचर के आधार पर अगर आप निकालते हो और हर टेम्परेचर को कंसीडर करना है तो आपको मैथमेटिकल एवरेज अप्लाई करना होगा, और मैथमेटिकल एवरेज कौन सा होगा? अर्थमेटिक मीन अप्लाई होगा। अगर मान लो मुझे निकालना है कि एक पर्टिकुलर मार्क्स निकालना है कि उस मार्क्स से कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल हुए, किससे निकल? मैंने कहा कि एक मार्क्स डिसाइड करना है, वह मार्क्स डिसाइड करता है कि कितना फेल हुआ कितना पास हुआ, किस आधार पर? मीडियन। क्या मीडियन क्या बता रहे? एक पर्टिकुलर मार्क्स बताएगा उससे कम कितने फेल हुए और उससे अधिक कितने फेल हुए बताया जा सकता है। देखो, ये एप्लीकेशन है किसका? अर्थमेटिक मीडियन और मॉड का। मॉड बनाने वाली कंपनी, कपड़े बनाने वाले कंपनी, यानी यूनिफॉर्म बनाने वाले कंपनी, ये सारे क्या करते हैं? हैवी डिमांड जिसका होता है उसके आधार पर साइज का वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो जहां हैवी डिमांड है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस साइज की, दैट इज कॉल्ड मॉड। तो ये आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं कि अगर हमने कहा कि मॉड को यूनिकली डिफाइन यह नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई हो सकता है कि कैसे ऑब्जर्वेशन जिसके दो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट और सेम है, तो वहां पे हम यूनिकली मॉड नहीं कर सकते। दो मॉड तो हम यहाँ कह ही नहीं सकते। होता है दो मॉड, बाई मॉडल भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो अलग की
लेकिन थर्ड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हर ऑब्जर्वेशन एक बार ही आया हो, हर ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन वन टाइम आया हो, मान लिया मैंने लिखा 10, 12, 18, 20 और 25, अब मैंने कहा मॉड निकालो, अब क्या बताओगे? 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन टाइम। 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन टाइम है। 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वन टाइम। सभी की वन वन टाइम है। तो इस केसेस में मॉड कैसे कैलकुलेट, ये हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी। इसका मतलब यार डेफिनेट नहीं है, लेकिन हम लोग फाउंडेशन किया गया, आप लोग बहुत कम कर दिया गया इसमें। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है कि वह ऑब्जर्वेशन जिस सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम मॉड कहेंगे, लेकिन के रिलेशन आगे आएंगे हमें। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मॉड को कैसे डिफाइन करेंगे। मॉड इज फाइन नेचर ऑफ मॉड डिफाइन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं आएगा यहाँ। सबसे पहला हमारे पास है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम बता सकते हो? थ्री पार्ट में पढ़ाया भी है, तो याद हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद आया? नहीं आया? नहीं आया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वह ऑब्जर्वेशन, वह डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी शेप बेल शेप्ड हो और यह एक्स एक्सिस है और यह फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे तीनों मीन बराबर मीडियन बराबर मॉड हो जाए, इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर मॉड पे ही तीनों मीन और मीडियन मर्ज कर जाएगा तो कहा जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होता है? किस शेप का है बता सकते? शेप क्या है? बेल शेप, घंटी के आकार का। कंडीशन आ गया मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, यानी कह सकते हैं मीन माइनस मॉड जो होगा, मीन माइनस मॉड जो के बराबर हो। पहला कंडीशन ध्यान रखना है कि मीन मीडियन मॉड अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब दे आर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड याद रखना, मैं बार बार यहाँ के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होगा, इस पॉइंट बारे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज skewed distribution। skewed distribution, skewed का मतलब क्या होता है? तो सिमेट्रिक नहीं हो, जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी की कमी हो, या इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक। टेक्निकल वर्ड है बेटा, क्या हम लोग कहते हैं इसको?
स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, skewed distribution is called lack of symmetric या asymmetric या skewness। अब skewed दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास है पॉजिटिव स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यूड। This is what in median, यानी तीनों अलग अलग होंगे। मीन, मीडियन, मॉड तीनों क्या है? अलग अलग। अब आप लोग बताओगे क्या सा, अब बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है? मीन, मीडियन, मॉड में तीनों में बड़ा कौन है? मॉड बड़ा। और का आंसर मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों में बड़ा कौन है? मॉड बड़ा है। आपने लंबा डंडा देखा, उसको बड़ा कहते है ना। मीन बड़ा है। ऑब्जर्वेशन कहां होता है बेटा? एक्स पे। और ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी, आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बड़ा कह दे रहे हो। ऑब्जर्वेशन अगर नंबर लाइन पे है तो यह हमारे पास एक्स एक्सिस पे नंबर लाइन पर है। नंबर लाइन पे नंबर के राइट में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? हाँ, गलत हो गया ना? क्या हो गया? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मॉड। और मीन माइनस मॉड किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन, या जीरो से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव। अब यह पॉजिटिव है इसीलिए कहा गया है पॉजिटिव स्क्यूड। मीन माइनस मॉड, मीन माइनस मॉड ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं? क्योंकि मीन बड़ा है मॉड से। जब मीन बड़ा है मॉड से तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए कहा गया है पॉजिटिव स्क्यूड। क्लियर है? लेकिन एक यहां पे यह भी क्वेश्चन बनता है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां क्या दे सकता है? इफ मीन इज शिफ्टेड राइट फ्रॉम मॉड, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिक और नन ऑफ दिस का देगा। इफ मीन इज शिफ्टेड राइट फ्रॉम द मॉड, क्या होगा हमारे पास? मीन शिफ्ट कर रहा है मॉड से राइट की ओर, तो मीन बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तो कौन सा स्क्यूनेस होगा? वो पॉजिटिव स्क्यू। थ्योरेटिकल पॉइंट भी ध्यान रखना है। यहां पे देखो, मॉड से राइट की ओर, मॉड से राइट मीन भी है और मीडियन भी है, दोनों अगर शिफ्ट कर जाता है, ये नहीं कि देखो दोनों ही शिफ्ट होगा, दो शिफ्ट होंगे तो दोनों, क्योंकि मॉड मीडियन ऑलवेज है मीन और मीडियन के बीच में, सॉरी मॉड और मीन के बीच में ही कहीं, लेकिन नियरेस्ट होगा किस? मीन के नियरेस्ट होगा। देख लो मैं डायग्राम बना रहा हूं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस मैं अलग दे रहा हूं, बराबर पे नहीं दे रहा। ध्यान रखना है कि क्या होगा, मीन और मॉड के बीच में ही क्या होंगे? मीडियन होगा, लेकिन मीडियन नियरेस्ट किसका होगा?
हमारे पास है नेगेटिव एसक्यू। नेगेटिव एसक्यू नेगेटिव एसक्यू अब इसे इंटरप्रेट कर सकते हो, नेगेटिव एसक्यू क्या होगा? अब क्या हो गया यहाँ पे? मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मॉड। मीन माइनस मॉड क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? लेस देन जीरो हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कहा जाता है। दोनों डायग्राम में क्या अंतर है बता सकते? डायग्राम में कंपेयर करो तो जरा। इसमें देखोगे, इसमें कर्व स्टार्टिंग में ही स्टिपली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो गया है और बाद में वह ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या हो? ग्रेजुअली इंक्रीज किया हुआ है और बाद में हमें क्या हो रहा है? स्टिपली डिक्रीज किया है। कहते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेथड्स। मेथड्स ऑफ बातें है ना उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ। सबसे पहला मेथड है बाई इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा है बाई ग्रुपिंग मेथड। याद आ रहा है कुछ? बाई ग्रुपिंग मेथड या कहते हैं इसको बाई एनालिसिस टेबल मेथड। ठीक है, दूसरा है बाई एम्पेरिकल रिलेशन। बाई एम्पेरिकल रिलेशन। अब जरा ध्यान दोगे एक एक बात। इंस्पेक्शन वर्ड यहां लिया गया, बाई इंस्पेक्शन मेथड।
देखते ही पता लगा लो कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उसे हम मॉड कहेंगे। लेकिन इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाए, इंस्पेक्शन मेथड का फेल होने का कंडीशन क्या है? दो ऑब्जर्वेशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाए, फेल कर गया। और क्या हो सकता है? सभी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो, चलो फेल होने का कंडीशन। और क्या हो सकता है? स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और बाद में वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, तो उस केसेस में मॉड स्टार्टिंग वाला ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन। बात आई समझ में? यहाँ पे मैंने कहा कि पहला ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बाद में ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी गिरता चला गया। अगर इसको अगर हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंजमेंट करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉड कहोगे, लेकिन मिडिल में तो नहीं आ रहा है। हमने कहा कि मिडिल में भी होना चाहिए, एक फेलियर का कंडीशन होता है। इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाएगा तो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई। मतलब आप 6 कॉलम, याद करो 11th क्लास में 6 कॉलम बनाते थे, फिर एनालिसिस टेबल बनाते थे, उस एनालिसिस टेबल के द्वारा पता करते थे कौन सा ऑब्जर्वेशन से हाईएस्ट। अब बताओ अगर यह क्वेश्चन आ जाए तब कितना समय लगे? बस आधा घंटा लगा दो, आधा घंटा लग गया मतलब 100 में हटा ही का मतलब यह हमारे पेपर में नहीं आता है। ध्यान रखना, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि ग्रुपिंग मेथड भी एक मेथड होता है तो मॉड को कैलकुलेट। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुपिंग मेथड फेल कर जाए, ग्रुपिंग मेथड भी फेल होता है, आप एनालिसिस टेबल बना रहे हो, दो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वहां पे एनालिसिस टेबल में आ जाता है। केसेस में अब क्या करें? के बाद हम आता है, देखो सीरीज चलता है, इंस्पेक्शन मेथड फेल किया तो ग्रुपिंग मेथड, और ग्रुपिंग मेथड फेल किया तो एम्पिरिकल रिलेशन। इसका मतलब हमें इंस्पेक्शन मेथड से पता नहीं लगेगा तो लगाना होगा, एम्पिरिकल लगाना होगा। जाना है यहाँ पे। अब एम्पिरिकल रिलेशन होता क्या है? इट इज डेराइव्ड बाय, लिखते चलोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज डेराइव्ड बाय कार्ल पियर्सन। इट इज derived by कार्ल पियर्सन। इट इज derived by कार्ल पियर्सन। हम लोग कौन डेराइव किया इसने? नाम याद रखना है, आप बहुत पढ़ना होगा कार्ल पियर्सन। इट इज derived by कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, difference between mean and mod is 3 times of difference of and difference of mean and mod is 3 times of difference of and mean। या किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कहा गया? सिमेट्रिक के लिए कहा गया कि स्क्यू के लिए कहा गया, या दोनों के लिए कहा गया? के लिए कहा गया।
मैट्रिक में तो क्या डिफरेंस है ही नहीं, वो तो क्या हो रहा है, तीनों सेम हो जा रहा है। मतलब कार्ल पियर्सन ने बेसिकली मॉड को डिफाइन किसके लिए किया है, के लिए कहा है। अब देखो हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया था इसी आधार पर किया था। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इज 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, है कि नहीं है? मीन और मीडियन का डिफरेंस छोटा है किससे, मीन और मॉड के डिफरेंस कितना छोटा है, 1/3 है। मतलब मीन और मॉड का डिफरेंस 3 गुना होना चाहिए किससे, और मीडियन के। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नजदीक रखा है और नजदीक। आ गई बात समझ में? अब इसको मैथमेटिकली इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस। यही स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यह इसका बेसिक स्टेटमेंट है। मीन और मॉड का डिफरेंस 3 गुना होगा मीन और मीडियन के डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करके मॉड निकालो, तो मॉड क्या निकल के आएगा, मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस बोलो बेटा डाउट है तो बोलो, डाउट है चेक करो। माइनस 3 मॉड को ही कर ले जाओ, बाकी राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, आ जाएगा माइनस। नहीं समझ में आया तो मैं सॉल्व कर दूं, जाएगा ना, एग्जाम्पल इस पर जाए। in a moderate skewed mean and mod are 25 and 15 respectively, then find median। बहुत आसान को है, डायरेक्टली हमारे पास है मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस मीन, मॉड हमारे पास 15 इक्वल टू मीडियन माइनस 2 मीन मतलब 50 को चलेंगे 65 इक्वल टू मीडियन इक्वल टू 5/20 6 चल रहा है ना, क्या रहा है ना, चल if
sum of mean and mod and difference of mean and median are 80 and 12 respectively. Then find mean, median, अभी मन में यही आ गया था मैंने। आ गया? कितना आया? मीडियन चलिए देख सॉल्यूशन क्या होगा इसका। पहला कहता है मीन और मॉड का सम, तो मीन प्लस मॉड कितने के बराबर है? 80 के बराबर है, यही हमारे पास है। दूसरा कहता है मीन माइनस मीडियन कितने के बराबर है? 12 के बराबर, यही है ना। अब फार्मूला देखो कि मीन माइनस मीडियन बराबर होता है, यानी मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, होता है कि नहीं होता है? तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36, यही होगा कि नहीं होगा? अब बताओ मीन माइनस मॉड आ गया, कितना आ गया? 36। अब दोनों को ऐड कर दूं तो मॉड कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बचा 2 मीन, मीन कितने के बराबर हो? 1 1, तो मीन इक्वल टू कितना हो गया? मीन कितना हो गया? 50। अगर मीन में से, अगर देखो यहाँ पे मीन प्लस मॉड कितना है हमारे पास? मीन प्लस मॉड मेरा 80 है, मॉड निकालना है तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 58 कितने के बराबर हो जाएगा? 22। मॉड निकल के आ गया। और मीन और मीडियन भी पता है, मीडियन मीन माइनस मीडियन कितने के बराबर है? 12 के बराबर है। मीन माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन।
मीडियन हो गया हमारे पास 58 माइनस 12, कितना हो गया, कितना 6। इस तरह के भी रिलेशंस पे क्वेश्चन पेपर में दिए जा सकते। डायरेक्ट आपको मॉड निकालने के लिए नहीं कहेगा, इस तरह का रिलेशन कहेगा। बोलो बेटा बोलो, लास्ट में बोलो, कोई डाउट है तो बोलोगे। आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना चाहिए हमें, मीन और मीडियन निकालना होगा, क्योंकि सभी की हमारे पास क्या है, मीन क्या हो जाएगा, 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है, 21। 21 ही आ रहा है ना। और मीडियन कितना हो जाएगा बता सकते हो, मीडियन 20 है कि नहीं है, मीडियन 20 हो गया। मिडिल में है कि नहीं है, लेकिन मिडिल देखते वक्त अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आंख बंद करके नहीं करना है, गलती हो जाएगी फिर वहां पे, हड़बड़ी में दिक्कत होती है। आर्यन तुम कर सकता है गलती, लक्ष्मी नगर डाल के बिहार डाल दोगे, ऐसा कर दिया है क्या, बुक आया कि नहीं आया तुम्हारा, ऑर्डर में गलत एड्रेस डाल दिया था ना, तो फिर गलत हो ही गया ना रे, तो फिर मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, हो जाएगा 3 इंटू 21, सॉरी 20 माइनस 21, कितना आ रहा है, 42, सॉरी कितना हो गया, 18। अगला क्वेश्चन, फाइंड मॉड of following distribution. Find mod of following distribution.
मॉड क्या होगा? मॉड हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, किसका है, मॉड 18 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे देगा क्या? आसान तो देने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलो कितना आएगा आंसर? सबसे पहले क्या निकालोगे? यहाँ दो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हैं, सबसे पहले निकालेंगे अर्थमेटिक मीन और मीडियन, उसके बाद मॉड कैलकुलेट हो। मीन निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? एफएक्स निकालेंगे, 120, 200, 250, 180 और 70। समेशन एफएक्स कितना हो जाएगा? और समेशन एफ 10, 30 और 6 36। समेशन एफएक्स कितना आ रहा है? 820। मीन बताओ कितना आ रहा है? 820 डिवाइडेड बाई 36 कितना? 2077। अब क्या निकालेंगे? मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 10 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 2 36, यानी मीडियन इक्वल टू 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज है। 37/2 18.5 ऑब्जर्वेशन। 18.5 कहां लाई करेगा? 18.5 कहां लाई करेगा? 18 और 19 के बीच में। ध्यान दो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18.5 लाइज बिटवीन 18th ऑब्जर्वेशन एंड 19th। 18th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 20। और 19th कौन सा है? 25। क्या हो गया? 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 22.5। अब मॉड निकल जाएगा। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। 3 मीडियन कितना हो गया? 22.5 माइनस 2 इंटू 22.77। बोलो 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 बोलो, कौन सा वाला? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 8 हो गया, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 6 2 36। या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते। नहीं आया क्या बेटा तुम्हारा? नहीं आया तो बहुत पूछो, डरवाने की बात नहीं है। कोई डाउट हो
हो गया। आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मॉड फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मॉड फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना है। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। और मॉड को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल वैल्यू भी कहते हैं, ध्यान रखना आप। अगर मॉडल वैल्यू कहे या मॉड कहे, मॉड इज ऑल्सो नोन एज ए मॉडल वैल्यू। मॉड को हम लोग मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। सबसे पहले पता करेंगे किसको? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास होता क्या है? द क्लास इंटरवल, the class interval which has highest frequency, the class interval which has highest frequency is called model class। वह क्लास इंटरवल जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। मॉड ऑलवेज लाइज विदिन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बीच में ही लाई करेगा, से बाहर नहीं जाएगा। मॉडल क्लास के लोअर क्लास लिमिट से और अपर क्लास लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, के बीच। देखो मॉडल क्लास मॉड दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में इसका यूज होता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और साथ में मॉड दे दिया, तो आपको मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? मॉड किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है वही मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। उसी के आधार पर अब हमारे पास मॉड का फार्मूला, मॉड इक्वल टू एल प्लस मॉडुलस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई मॉडुलस F1 माइनस F0 प्लस मॉडुलस F1 माइनस F इंटू आई या H या C भी हो। अब एक एक चीज यहां लिख। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0
frequency of class interval preceding the model class. F2, frequency of class interval following the model class, बाद वाला. I या C या H, क्या कहते हैं इसको? क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, नथिंग एल्स, और किसी का नहीं, सिर्फ किसका होगा? मॉडल क्लास का होगा. यह फार्मूला तब अप्लाई होता, ध्यान दोगे, यह फार्मूला तब अप्लाई होता है जब F1 की वैल्यू लेस देन F0 होगा. लेकिन लिखो मत उसको, लेकिन हमें यहां पे पढ़ना क्या है? F1 की ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन F0 पढ़ना है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यहां पे देखना है वह क्लास इंटरवल जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही मॉडल क्लास होगा. तो F1 ऑलवेज लार्ज होगा यहां. लेकिन यह तो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हो रहा है. अगर यही ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होता तो वहां पे सिचुएशन ऐसा बनता है कि F1 छोटा हो जाता है F0 से. उस केसेस में आपका मॉड, अगर मान लो यहां मॉडुलस साइन नहीं लगाएं, ध्यान दो, F1 माइनस F0 के जगह पे मॉडुलस साइन नहीं लगाएं और F1 छोटा है F0 से, तो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और निगेटिव माइनस कर दोगे लोअर लिमिट से तो लोअर लिमिट से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर लोअर लिमिट 30 है और 30 में से कुछ भी माइनस हो गया, 30 से बाहर हो गया कि नहीं होगा? तो मॉड मेरा वहां फेल कर जाता. तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? मॉडुलस का साइन देते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव ही रहे. कारण यही है. दूसरा फार्मूला, इसी के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, मॉड, अगर F1 माइनस F0 का मॉडुलस को डेल्टा 1 मान लें और मॉडुलस F1 माइनस F2 को डेल्टा 2 मान लूं मैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान लूं. डेल्टा मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज. यहां पे हम फ्रीक्वेंसी में चेंज देखना है. तो पहला, अगर मॉडल क्लास और उससे पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखना है, डेल्टा 1 होगा. और दूसरा हमारे पास मॉडल क्लास और उसके बाद वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखोगे, वह डेल्टा 2 हो जाएगा. तो देखो फार्मूला क्या बन जाएगा? L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई. कोई दिक्कत यहां तक? अगर मान लो ये F1 माइनस F0 पॉजिटिव ही ऑलवेज होता तो क्या फार्मूला बन जाता? ध्यान दो, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या H या C. यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको ब्रेक करके देख लो, तो F1 प्लस F1 2F1 हो गया कि नहीं हो गया? माइनस F0 माइनस F2. तो हमें मैक्सिमम इसे यूज करना है. और यह हमारे पास ए वाला पार्ट जो फार्मूला है, ये तो पहला है ना हमारे पास,
ये हमारा दूसरा हो गया। तो ये दोनों हम लोगों को ज्यादा यूज करना है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम उठाकर दे सकता है कोई। किसी को डाउट यहां तक? डेल्टा वन समझाऊं बेटा? अगर F1 माइनस F0 है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? किसका किसका है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले वाले क्लास इंटरवल को हमने मान लिया डेल्टा वन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और अगर इसमें से F1 में से F0 माइनस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हमने मान लिया डेल्टा वन, और F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास और उसके बाद वाले क्लास इंटरवल का जो चेंज होगा फ्रीक्वेंसी उसको मान लिया डेल्टा टू। बताओ अब यहाँ पे इसको पुट करोगे तो डेल्टा वन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा मीन्स चेंज, आप लोग में भी पढ़े हुए इकोनॉमिक्स में, डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यही था ना? यही तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में? किसी को गिला शिकवा है तो यहां तक बोलोगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इस पर। एग्जांपल, फाइंड mod of following distribution. Find mod of following distribution, class interval 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 10 और 5। चलिए बेटा जल्दी से, सबसे पहले क्या करोगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है? हाईएस्ट 20 है, तो मेरा यह मॉडल क्लास हो गया। ये मेरा क्या है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्यों? क्योंकि 20 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे? F0। इसे क्या बोलोगे? F1। और इसको क्या बोलोगे? F2। और I कितना हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं होगा? तो मॉड इक्वल टू कितना हो गया? L। L कितना है बेटा बोलो? L कितना है? 30 प्लस F1 माइनस F0, 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1, 40 माइनस 18 माइनस 10 इंटू क्लास साइज 10। कितना आया? 31 पॉइंट। टेस्ट में क्यों कम आया था रे मार्क्स? घर पे जाके दोबारा किए थे कि नहीं किए थे उसको? क्यों? करके उसको देखो कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और जिस टेस्ट जो हमने लिया था उसमें किसी को डाउट है तो लेना, ये तो नहीं है आप लोग आराम से बैठे हुए मैं बोलूंगा तब पूछोगे। इसका मतलब डाउट नहीं है तो पूरा आना चाहिए था। मार्क्स मिल गए ना सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड
mod of following distribution. Class interval 10 to 14, 14 to 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 8, 10, 12, 6, 4. चलिए तो सॉल्व करिए फटाफट जल्दी. मॉडल क्लास क्या है इसमें? मॉडल क्लास हमारे पास हो गया 20 से 24. इंक्लूसिव सीरीज है कि नहीं है? इंक्लूसिव सीरीज है कि नहीं है? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो इसे, क्योंकि लोअर लिमिट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. कितना होगा? 19.5 से लेकर 24.5. अब मॉड एल कितना हो गया? तो ये मॉडल क्लास हो गया. यह F0, F1 और F2 ये हमारे पास है. एल कितना हो गया? 19.5 प्लस F1 12 माइनस F0 10, 2 इंटू 12 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 5 4 आया 5 होगा कि 4 होगा? नहीं, उसके मन में क्वेश्चन चल रहा है. इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. अब देखो यहां तुम 4 काउंट क्यों कर रहे हो? 24 माइनस 10 इंक्लूसिव है. 20 से स्टार्ट करते हुए 24 तक काउंटिंग करो कितना है. इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके चलो. तो 20 यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? यूसीबी और ये हो गया एलसीबी. सीबी माइनस एलसीबी क्या हो जाएगा? एलसीबी. यही तो क्लास साइज होता है, सीबी माइनस एलसीबी. कितना आ रहा है आंसर? 13 कैसे होगा बेटा? 20. देखो क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना कि अगर लोअर लिमिट से मॉड कभी छोटा नहीं आना चाहिए, लोअर लिमिट से मीडियन छोटा नहीं आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना. अगर ऐसा हो रहा है तो आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो. 19.5 कैसे आया बेटा? देखो यहाँ पे दोनों इंक्लूसिव सीरीज हैं. इंक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस 20, यानी कि हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो इसका लो अपर और इसका लोअर सेम चल रहा था ना, सेम चल रहा था. यहाँ पे क्या 14 है 15 है 19 और 20 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया 0.5 अपर में ऐड कर दिया, लोअर में सब्ट्रैक्ट कर दिया. वो हमारे पास इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाए. हाँ, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 24 में और इसमें माइनस कर देंगे 0.5.
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, फाइंड मॉड ऑफ, अरे अरे ऐसे मत करो यार, हमें दुख होता है ऐसे करते हो वापस। क्लास इंटरवल, चलिए सभी का आंसर आ गया होगा, क्या आया? सबका गलत। इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मॉड in unequal class interval, unequal class interval
मॉड इज नॉट बेस्ट एवरेज, या नॉट सुटेबल लिखोगे, नॉट सुटेबल सुटेबल एवरेज नहीं होगा। क्या चीज, क्यों नहीं होगा? अब बताओ कि अगर यहां 10 से 20 में ऑब्जर्वेशन 10 का डिफरेंस है और यहां 4-5 का डिफरेंस है, अगर ऑब्जर्वेशंस की डिफरेंस कम है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम होंगे। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। अगर यहां इंटरवल बढ़ा दें 25 से लेकर 40 तक ऑब्जर्वेशन लेकर जाएं तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ने के कारण फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो दिखाई देगा, मुझे बराबर करना होगा। बराबर करने में कैसे बराबर करोगे? मान लो इसको सबको 5-5 पे लाना है, 5-5 पे। अगर इसको लिखेंगे 10 to 15, 15 to 20 तो लिखोगे 4 और 4, यही करना पड़ेगा ना, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से 20 से 25 कितना हो गया? 4। 25 से 30, अब 17 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, बताओ डेसिमल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी मेरा डेसिमल में आएगा, तो इस केसेस में हमारे पास यह सूटेबल नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो इसमें हम लोग या तो मीडियन या तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट। बोलो बेटा, क्लियर है? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? आगे आगे चलो एक पॉइंट ये भी लिख ही लो यार, प्रॉपर्टीज चलते हैं, या प्रॉपर्टीज कल करा देते।